दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक फंक्शन f(x) गिवन किया हुआ होगा और कहा होगा कि ये एक फैक्टर x माइनस a से डिवाइड किया जाता है। तब आपको ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इस फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल लेकर यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालनी है और उसको पुट करना है f(x) में। हम अपने कॉन्सेप्ट की तरह ही इसको करते हैं। हम सबसे पहले पुट करते हैं x माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमें 1 मिलेगी। हम इसे अब पुट करते हैं। नाउ पुट इन f(x), हम इसे f(x) में पुट करते हैं। तो जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा f1। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। और उसके बाद में x की पावर 4 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 की पावर 4 माइनस 3, यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो मैं इसको कहता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। उसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ 1 की पावर 4, तो ये 1 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 की और जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा होता है 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2। तो सबसे पहले मैं सेम साइन की वैल्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। तो ये 2 और 2 4 और ये भी प्लस का ही है तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो 4 और 1 ये हो जाएंगे 5 और ये माइनस का 3 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो 5 में से जब 3 को मैं माइनस करूँगा तब ये बचेंगे 2, देन ये वैल्यू आ जाएगी f1 की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। अब मुझे रिमाइंडर बताना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू को f(x) में पुट करूँगा तब ये मेरे पास हो जाएगा f2 और लगा देता हूँ मैं। तो x यहाँ पे 2 और क्यूब इसका प्लस 3 इंटू 2 और इसका स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 और यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ मैं प्लस का 4। तो आगे सॉल्व करता हूँ मैं। 2 की क्यूब मीन्स होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4 और इंटू 3, तब ये मेरे पास हो जाएगा 3 4 जा 12। यहाँ पर माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और 12 2 जा 24 होता है तो यहाँ पर मैं 24 लिख देता हूँ और प्लस का 4। तो यहाँ पर मैं जो सेम साइन है ये प्लस वाला और ये प्लस वाला इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो 8 और 12 20 होते हैं, 20 और 4 24 होते हैं, ये प्लस के आ जाएंगे और ये माइनस के 24। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तब ये हो जाएंगे 0। तो मीन्स जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का तो वो हो जाएगा 0, या हम कह सकते हैं कि f2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास 0। लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास गिवन किया हुआ है f(x) इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन फाइंड आउट द रिमाइंडर। तब हम पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन तब ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस का 1 और हमें रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर के लिए हमें पुट करना पड़ेगा इसे f(x) में। तब ये हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल्स टू f माइनस 1। तो हमें माइनस 1 लगाना है इसमें, तो ये माइनस 1 हो जाएगा और इसकी पावर लगाऊंगा 4 और यहाँ पर ये है प्लस का 1। तो मैं आपको बता दूं अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है और उसकी पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव में आंसर देती है और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए वो 1 ही रहता है।
तो यहाँ लिखता हूँ 1 और ये प्लस का 1, तब यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है इसकी वैल्यू हमें मिली है 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2। तो यहाँ पर हमें शो करना है सो दैट x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5x² + 15x - 50। तो आपको एक चीज़ याद ये रखनी है कि अगर हमसे कहेगा कि शो कीजिए, तब आपको रिमाइंडर निकाल के दिखाना है। कितना आना चाहिए? 0। रिमाइंडर यहाँ पर निकालना है 0 के, जब हमें शो करना होगा कि ये फैक्टर है इसका। अगर हमसे क्या रखा होगा कि ये फैक्टर है और प्रूफ कीजिए, तब भी हमें क्या लेना है? रिमाइंडर को 0 के इक्वल लेना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x - 2 = 2 को 0 के इक्वल, तब यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब मैं बता चुका हूँ कि हमें शो करना है, तो यहाँ पर मुझे रिमाइंडर की वैल्यू निकाल कर दिखानी पड़ेगी 0। अगर 0 आती है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज़ ये फैक्टर नहीं होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ रिमाइंडर = यहाँ पर जब मैं 2 रख दूंगा तो ये f2 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 15 × 2 - 50, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 5 जो होते हैं 20 प्लस 15 × 2 जो होते हैं 30 और ये माइनस का 50। जब ये दोनों साइन सेम हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 50, और यहाँ पर ये माइनस का 50। जब मैं दोनों टर्म्स को ऐड करूँगा तब ये हो जाएंगे मेरे पास 0। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5x² + 15x माइनस का 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है। शो करना है 3x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - x - 2। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमें पुट करना पड़ेगा 3x + 2 को 0 के इक्वल। यहाँ से हम 3x निकालेंगे जब ये प्लस का 2 है, जब ये 0 इक्वल्स के उधर जाएगा तब ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई में है तो 3 यहाँ से चला जाएगा डिवाइड में इधर, तो ये मेरे पास हो जाएगा -2/3। अब हमें ये पुट करना है अपने फंक्शन में। तो यहाँ पर हम निकालते हैं रिमाइंडर की वैल्यू, जो कि हमें लानी है 0 के इक्वल। तो रिमाइंडर = हो जाएगा हमारे पास में f -2/3। तो मैं इसमें 2/3 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो -2/3 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है -2/3, और यहाँ पर ये हो जाएगा -2। तो सबसे पहले मैं करूँगा 3, तो माइनस की वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9, सेम यहाँ माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, ये 2/3 और ये -2। इसके नीचे 1 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर 4 3 जा कर लेता हूँ मैं 12 अपॉन ये हो जाएगा 9 प्लस 2/3 -2/1। इन तीनों टर्म्स का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो वो मुझे मिलेगा 9 से डिवाइड करेंगे 9 के लिए तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 12 से होगी जो कि 12 × 12 रहेगा, प्लस 3 से डिवाइड करूँगा 9 के लिए तो 3 आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई में 2 से करता हूँ तब ये जाएगा 3 × 2 = 6, फिर ये साइन माइनस का, फिर मैं इस 1 से डिवाइड करूँगा 9 के लिए तो 9 आएगा, और ये 9 × 2 हो जाएंगे 18। फिर मैं यहाँ पर इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये दोनों ऐड होंगे तो 12 और 6 18 हो जाएंगे प्लस के, और ये माइनस के 18 और डिवाइड बाय 9। 18 में से 18 जब जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0/9 0 होता है, तो इट मीन्स ये आ गया। यहाँ पर जो रिमाइंडर आया तो वो मेरे पास कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा हमारे पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 2x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमसे कह रखा है कि ये इसका फैक्टर है, मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो हमसे कह रखा है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू को 0 के, यहाँ से मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा जो कि मुझे मिल जाएगी माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 इधर जब आएगा इक्वल के तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2 और x मल्टीप्लाई में है तो 2 को मैं यहाँ पर डिवाइड में भेज दे रहा हूँ इक्वल टू के दूसरी तरफ के लिए। तब ये मुझे x की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/2। अब इसे मैं पुट करूँगा अपने फंक्शन में। तो मेरा फंक्शन जो है मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x की वैल्यू माइनस का 1/2। तब ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस का 1/2 और माइनस का 3। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो 2, यहाँ पर माइनस की वैल्यू को अगर स्क्वायर करें या कोई भी इवन पावर हो तो उसकी वैल्यू का आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू का आंसर प्लस में आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, a की मल्टीप्लाई 1 से तो a और अपॉन में रहेगा 2 और ये माइनस का 3। क्योंकि यहाँ पर बता रखा है कि 2x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है एक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर लेना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो ये 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 बन जाए 2, अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस का a/2 और ये माइनस का 3। 2 से डिवाइड करूँगा 2 बन जाए 2 और ये 2 2 जा 4। तब यहाँ पर मैं करता हूँ 0 इक्वल्स टू 1/2 माइनस का a/2 और ये माइनस का 3। मैं इस माइनस के a/2 को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर आऊँगा, तब ये मेरी टर्म प्लस में हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बची हुई टर्म्स जो रह गई हैं, इसके नीचे मैं 1 ले लेता हूँ और इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो आएगा 2। 2 से डिवाइड करूँगा 2 के लिए तो 1 आएगा और उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 1 बन जा हो जाएगा 1, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे जब 2 के लिए तो 2 आएगा और 2 3 जा होता है 6, तब ये हो जाएगा a/2। तो यहाँ पर मैं करता हूँ a/2 इज इक्वल्स टू प्लस और ये है माइनस का, तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है और दोनों साइन जब अपोजिट होते हैं माइनस कर देते हैं, तो 6 में से जब 1 जाएगा तो 5 बचेंगे और अपॉन में 2। इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं ऊपर करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे ही कर दे रहा हूँ, तभी हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस का 5 इंटू 2 अपॉन में 2, ये वाला। इस 2 से मैं ये 2 काट देता हूँ, तब a की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।